जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। रिवेंज, बदला और राहु का बदला बहुत बड़ी बात है कि देखिए, क्योंकि इस समय पर राहु की चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपके द्वादश भाव में इस समय चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। अब क्योंकि इसको देखिए आगे आपके सामने विस्तार से लाने के लिए थोड़ी सी एक पौराणिक कथाओं में जाना पड़ेगा। जैसे कि भागवत में हमको उल्लेख मिलता है, एक समय देवासुर संग्राम हुआ। अब देवासुर संग्राम बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गया, ना तो किसी पक्ष की विजय घोषित हो रही थी और ना ही किसी पक्ष की पराजय घोषित हो रही थी। अब जब देवताओं ने सलाह मशवरा किया, भगवान ब्रह्मा शंकर के बाद में जब विष्णु भगवान के पास में गए, तो विष्णु भगवान ने परामर्श दिया कि समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न प्राप्त हुए, लेकिन उनसे पहले कालकूट नामक हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस हलाहल विष को भगवान शंकर ने धारण किया। ये वही दिन था जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। उपरांत उसमें 14 रत्न निकले। 14वां रत्न जो था भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश। अब इसे दैत्यों ने छीन लिया। दैत्य कहते हम इसका पान करेंगे और दैत्यों में आपस में छीना झपटी प्रारंभ हो गई। बड़ी विचित्र घड़ी थी। उसी समय विष्णु भगवान मोहिनी रूप लेकर वहां पर उपस्थित हुए। मोहिनी स्वरूप की छटा ऐसी थी, जो भी देखता था बस मंत्र मुग्ध होकर उनको देखता ही रह जाता था। अब उन्होंने कहा, दैत्यों ने सोचा कि इस मोहिनी को भी यदि अपनी ओर मिला लिया जाए तो हमारे बल में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। इतने ज़्यादा रत्न हैं हमारे पास, ये रत्न और बढ़ जाएगा हमारे पास। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, पाताल में अगर देखा जाए तो रत्नों की सर्वाधिक संख्या उपलब्ध है। तो मोहिनी को उन्होंने अपनी ओर करने का प्रयास किया। लक्ष्य में मोहिनी ने अमृत को वितरण करने की इच्छा जाहिर की। अब अमृत का जब वितरण कर रहे थे, जिसके एवज में वो एक और दैत्यों को सोमपान करा रहे थे और दूसरी ओर देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, यह छल जो है स्वर भानु नामक राक्षस जान गया। उसने तुरंत अपने स्वरूप को बदला और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पान किया, सूर्य चंद्रमा ने तुरंत इसका संकेत भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र ने सिर धड़ से अलग कर दिया। जब सिर धड़ से अलग हो गया तो उस समय पर देखिए, वह अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मा शंकर समस्त चराचर जगत में घूमे, लेकिन उनको अंत में शरणागति जो मिली वह भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अभय प्रदान किया और 9 ग्रहों में स्थान दिया। तब से आज तक राहु जो हैं सूर्य और चंद्रमा के साथ में अपना रिवेंज यानी कि बदला लेते हैं। और राहु का बदला जो होता है कोई छोटा मोटा नहीं होता है। इसकी चर्चा करना अति अनिवार्य हो गया था, क्योंकि आगामी समय में क्योंकि आपका द्वादश भाव राहु और सूर्य दोनों से प्रभावित हो रहा है। द्वादश भाव में आपके चतुर्ग्रही योग बन रहा है। हालांकि बुध और शुक्र के होने से काफ़ी सारी निगेटिविटी में कमी आई है, किंतु फिर भी ग्रहण योग है, राहु छल है, षड्यंत्र है, माया है। राहु जिस रूप में दिखाई देते हैं प्रायः उस रूप में नहीं होते हैं। राहु क्षण भर में अपनी अवस्था को परिवर्तित करते हैं। स्वयं राहु को भी नहीं पता होता है कि वो किस ओर अपनी दिशा परिवर्तित कर देंगे। तो आइए जानते हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है राहु सूर्य या चंद्र का जब भी मिलन होता है। देखिए, राहु सूर्य का मिलन हो तो एक तो आपका पितृ श्रवण उत्पन्न होता है और दूसरा आपका ग्रहण योग उत्पन्न होता है। अब पितृ श्रवण और ग्रहण योग, क्योंकि इस समय आपका षष्ठ और अष्टम और द्वादश तीनों इस ग्रहण से प्रभावित होंगी, जिस कारण से हमारे लिए जानना अति अनिवार्य हो जाता है कि हमको किन दिशाओं में अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए, किन दिशाओं में अपने प्रयासों को विराम देना चाहिए। क्योंकि जब स्थिति को समझकर
हम आगे बढ़ते हैं तो सफलता हमारे हाथों में होती है। अब ये ग्रहण योग या पितृ श्रण जो होता है, इसका तात्पर्य ये बिल्कुल ना निकालें कि आपको भौतिक संसाधनों में कोई कमी होने जा रही है। क्योंकि जैसा कि हम आपको पूर्व में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ग्रहण योग जो होता है वो आपको चीज़ें बड़े पैमाने पर देता है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास आवागमन के लिए कोई व्हीकल हो, तो बहुत बड़ी लग्ज़री गाड़ियाँ आपको प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि इस दौरान एक छोटा-सा प्रयास बड़ी सफलता को लेकर आता है, क्योंकि कठोर ग्रह का कठोरता इस समय पर प्रचंड रूप में होती है। ऐसे में ग्रह की मंशा को समझकर कार्यों को आगे करें तो सफलता जितनी एक्सपेक्टेशन में होती है उससे कई गुना बड़ी मिलती है। लेकिन वहाँ पर कमी क्या होती है, जैसे आपने गाड़ी ली तो उस गाड़ी में प्रारंभ से ही कोई डेंट, कोई स्क्रैच या छोटी मोटी क्षति उसमें मिल जाएगी। लेकिन ये क्षति जो होगी, यह क्षति या तो हो सकती है या वो गाड़ी जो होगी वो परिवार में कलह का कारण उत्पन्न कर देगी। आप कहेंगे कि आपको उस गाड़ी से जाना है, पत्नी कहेगी मुझको इस गाड़ी से जाना है, बच्चे कहेंगे मुझको इस गाड़ी में से जाना है, मतलब वो कलह उत्पन्न कर देगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि इस समय पर किन दिशाओं से हमको लाभ या किन दिशाओं में हमको विराम की आवश्यकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु जो ये आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो इस समय आपको अपने खर्चों बहुत सोच समझ कर करना है। या तो आपके परिवार में कोई वरिष्ठ जन हैं, उनको आप ये धन दे सकते हैं कि परिवार का खर्चा 1 माह उनको ही करना है। क्योंकि देखिए ये बेशक आपको 1 माह प्रभावित करेगा, लेकिन बीच की 6 दिनों की अवधि कुछ है इस तरीके की रहने वाली है जो आपको पूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। पूरा समय अगर कहें तो पूरा समय आप नहीं प्रभावित होने वाले हैं, बल्कि बीच में 6 दिन जो होंगे वो सबसे ज़्यादा विकट होने वाले हैं। बाकी ये सामान्य दिन आपके रहने वाले हैं, छोटी-मोटी सी नेगेटिविटी देखने में आएगी। अति व्यय नहीं होना चाहिए, निवेश करना इस दौरान आपके लिए निषेध रहेगा। किसी भी जगह पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कीमती निधि खरीदना चाहते हैं, इन चीज़ों के लिए आपको रुकना पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे आप शत्रुता, क्योंकि सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो आपके षष्ठ स्थान पर रहेगी। षष्ठ स्थान संबंधी चीज़ें, क्योंकि राहु क्या है, छल है। ऐसे में देखिए कुछ जन ऐसे होंगे जो आपको गुप्त शत्रु के रूप में दिखाई देंगे। अब आप मन ही मन में ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो वास्तव में आपके शत्रु हैं या वास्तव में आपके हितैषी हैं। ऐसी स्थिति में पूर्ण आपका आंख बंद करके भरोसा यह आपको बड़े आघात का शिकार बना सकता है। जब भी कोई कार्य करें तो ये सोचकर ना करें कि पूर्ण उसी से हम करवा लें या उसी पर डिपेंड हो जाए, उसमें कुछ योग अपना भी रखें। क्योंकि जब हम पूर्ण किसी पर डिपेंड हो जाते हैं, ये चीज़ें हमारे आगामी समय को, मतलब व्यक्ति बैठा होता है और पता चलता है, जैसे कि हम पिछले समय में देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने इस प्रकार की आई हैं कि व्यक्ति को मित्र ने ही आघात दिया। ऐसे व्यक्ति ही आघात आपको अंदरूनी पहुंचा सकते हैं जिन पर आपका पूर्ण विश्वास हो। बीमारी के लिए कभी भी एक डॉक्टर के ऊपर डिपेंड ना रहें, सेकेंड ओपिनियन अवश्य लें जब तक राहु इस स्थान पर है। इसके उपरांत श्रण, देखिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि इस दौरान आपको श्रण लेना नहीं है, देना भी नहीं है, क्योंकि ये धन ही इस समय आपके लिए, क्योंकि देखिए ये धन का ही तो भाव है, धन जाने के मार्ग को दिखा रहा है। इस दौरान बहुत ज़्यादा धन लेकर चलने से या बहुत ज़्यादा धन किसी को देने से आपके सामने कष्टों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड से तो बिल्कुल बचे रहें।
ऑनलाइन किसी को भी इस दौरान ट्रांजेक्शन छोटे मोटे करिए, लेकिन बहुत बड़ा मत कीजिए। साथ ही साथ देखिए, कंपटीटर, अगर कंपटीशन जो है हेल्दी होती रहे तो वो आपके लिए अच्छी होती है, लेकिन वही कंपटीशन जो है आपके लिए निगेटिविटी में पहुंच जाए तो बहुत बड़ी परेशानी को क्रिएट कर देती है। नवम दृष्टि जो होगी वो आपके अष्टम स्थान पर जाएगी। ऐसे में आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा इस योग से। वाचाल, और वाचाल होने के साथ साथ बुद्धि भ्रमित, यह योग बन रहा है। इसलिए जीवन साथी इस एक माह के दौरान अगर आपके साथ किसी अप्रिय स्थिति या अप्रिय अवस्था में वार्तालाप करता है या आपके साथ अप्रिय व्यवहार करता है तो शांति से, जितना संभव हो सके शांति से चीज़ों को ग्रहण करें। तो ये तो थी निगेटिविटी। वहीं आपके सामने देखिए, छोटे से प्रयास से बहुत बड़ा लाभ निकल कर आएगा। ये होगा राहु का प्रभाव, क्योंकि राहु धन के लिए बहुत अच्छे होते हैं लेकिन आपके जीवन में कलह के लिए बहुत ही निगेटिव होते हैं। ससुराल पक्ष से या ननिहाल पक्ष से, इन दो स्थानों से आपको इस दौरान सजग रहना है। एक छोटा सा अंश भी इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा सकता है। अब ये अप्रिय स्थितियों से यदि हमको बचना है तो हमको उपायों को करना है। देखिए, सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है, क्योंकि इस दौरान हमें दोनों ही ग्रहों की उपासना बहुत जरूरी है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, इनके प्रभाव तो हमें 3 से 4 दिन में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन राहु के प्रभावों के लिए हमें थोड़ा सा विलंब लग जाता है। अब सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य सफलता के कारक हैं, मोस्टली इनकी तो कृपा बहुत जरूरी होती है। ऐसी स्थिति में हमको सूर्य के बीज मंत्र का या तो जप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, या तो फिर हम नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य देना आरंभ करें, पिता के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, या पिता को कुछ गिफ्ट वगैरह देते रहें। अपने प्रत्येक कार्य को पर्टिकुलर समय पर करने की आदत डालें। देखिए, प्रत्येक कार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे कार्य, नहाना, खाना पीना, सोना जागना,